प्राचीन काल से ही सनातन वैदिक संस्कृति में आश्रम की चर्चा है। आश्रम का तात्पर्य है जीवन या भाग। वर्ण का सिद्धांत संपूर्ण समाज के लिए था, किंतु आश्रम का सिद्धांत व्यक्ति के लिए है। इस नाते आश्रम सिद्धांत एक उत्कृष्ट धारणा थी। आश्रम सिद्धांत बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। इसी महान उद्देश्य और धारणा के साथ आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था। आश्रम 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन और एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं। यह भारतीय दर्शन में नैतिक सिद्धांतों का एक हिस्सा भी है, जहां इसे मानव जीवन के 4 उचित लक्ष्यों पुरुषार्थ, पूर्णता, खुशी और आध्यात्मिक मुक्ति से जोड़ा जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। आश्रम व्यवस्था। आश्रम प्रणाली के तहत मानव जीवन काल को 4 अवधियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अवधि का लक्ष्य व्यक्ति की पूर्ति और विकास था। ब्रह्मचर्य आश्रम। यह चरण शिक्षा पर केंद्रित है और इसमें ब्रह्मचर्य का अभ्यास शामिल है। व्यक्ति के जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है। ब्रह्मा का आशय महान एवं चर्य का आशय है चलना, अर्थात महानता के मार्ग पर चलना। इस प्रकार इसका अर्थ है ऐसे मार्ग पर चलना जिसमें व्यक्ति महान बन सके। इस हेतु मनुष्य इस अवस्था में इंद्रिय निग्रह, अनुशासित जीवन, पवित्रता और त्याग का पालन करके स्वयं का आध्यात्मिक विकास कर सके। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए इन दृष्टियों से व्यक्ति का विकास अवश्य है। ब्रह्मचारी गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए ज्ञान अर्जन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का मूल उद्देश्य भी बालक का शैक्षणिक उत्थान करना था। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य जीवन में रहने के बाद युवा बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम दूसरी एवं वह सीढ़ी है जो विवाह के उपरांत प्रारंभ होती है और 50 वर्ष तक बनी रहती है। यह आश्रम सच्ची कर्मभूमि है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षाओं को रूप दिया जाता है। गृहस्थ आश्रम धर्म, अर्थ एवं काम की त्रिवेणी है। एक गृहस्थ को जीव हत्या, असंयम, असत्य, पक्षपात, शत्रुता, अविवेक, डर, मादक द्रव्यों के सेवन, कुसंगति से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह माता पिता, आचार्य, वृद्धों, ऋषियों का आदर करे। पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्मानुकूल, धर्म एवं काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। यह आश्रम व्यक्ति के जीवन की कर्मभूमि होता है। वानप्रस्थ आश्रम। इस चरण में अगली पीढ़ी को घरेलू कर्तव्य को सौंपकर एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह आश्रम 51 से 75 वर्ष के बीच माना गया है। इस आश्रम में प्रवेश के बाद व्यक्ति इंद्रिय संयम रखना, जीवों के प्रति दयाभाव रखना, गौ सेवा तथा अतिथि सत्कार करना उसमें परम कर्तव्य है। अतः इस आश्रम में मनुष्य को आत्मशुद्धि साथ साथ लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति भी करना होता है। वानप्रस्थ अपने जीवन के अनुभव और त्यागमय आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचर्य को शिक्षा प्रदान करता है। संन्यास। यह आश्रम 76 से 100 वर्ष की आयु के बीच का है। यह जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। एक वानप्रस्थी को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सन्यासी हो जाना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों का हनन कर दे, वह सुख दुख का अनुभव ना करे। इस चरण में मोक्ष, शांति और सरल आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जीवन के ब्रह्मचर्य चरण को पूरा करने के बाद कोई भी इस चरण में प्रवेश कर सकता है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो अपने कर्तव्य को जानता है और उन्हें पूरा करता है। समाज को 2 प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, वह जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर देता है और वह जो एक समाज संस्था के भीतर रहता है और कर्म और धर्म के बीच संतुलन बनाता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।